पत्नी काली पति गोरा, रीना तुम सांवली हो, तुम्हारे ऊपर यह काली साड़ी अच्छी नहीं लगती। पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोबी को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, हल्का सांवला रंग, और रीना नाग नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर रीना को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रीना सांवली। लोगों को क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। मनोज का मन वैसे साफ था। रीना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रीना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। मनोज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। मनोज काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त संजू और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से संजू की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज़ आई, प्रीति अच्छी दिख रही हो, आपकी साड़ी भी अच्छी है, और आप भी। प्रीति के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा संजू खुश हो गया था। मनोज संजू को देख रहा था। संजू ने वह देखा और जाना वो मनोज के सवालों को हल करना चाहता था। संजू ने मनोज से सीधे ही सवाल पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मनोज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संजू ने मनोज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम ही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। मनोज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। संजू बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई रंग भी मिला दें और ये कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की रंगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीति भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही बैठे बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छुपकली बोलते हैं, काली होती है तो कुआ बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।
वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे भी सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें। मनोज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रीना को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए संजू को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रीना के लिए उसने काले रंग की साड़ी खरीद ली और घर गया। घर जाने के बाद रीना शांत बैठी थी। उसने रीना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रीना को जरा अलग ही लगा। उसने मनोज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रीना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस साड़ी में। रंग में रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। मनोज का बोलना सुनकर रीना तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। मनोज भी क्या, मनोज की माँ भी रानी को देखते ही रह गई। मनोज बोला, रीना सॉरी, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, यह मैं भूल गया था। रंग तो दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। हाँ और हाँ, सचमुच तुम सुंदर दिखती हो, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रीना के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह मनोज को बोली, क्या आप भी ना। मनोज ने रानी को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से मनोज खुश हुआ। मन ही मन में मनोज ने संजू को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन संजू के शब्दों के द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। सच बात तो यह है कि रंग काला हो या गोरा हो, रंग तो दो ही होते हैं, बस विचारों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।